बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पर मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली का वेलकम। क्या हुआ है मेरी जान को? क्या हुआ है? किसने मारा है आपको? अरूज ने मारा है। अरूज, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। तुमने क्यों मारा है बहन को? पागल हो आप? इसने भी मुक्का मारा था। ऐसे मारते हैं क्या? इसने भी मुक्का मारा था, फिर इसको लग गई थी। अब तो नहीं मारोगी मेरी बेटी को? अब मारोगी? सॉरी करो। सॉरी। तो जी, यहाँ पर हो गई थी नूर फातिमा और अरूज फातिमा की लड़ाई और अभी हो रही है रात। तो मैं आज जो है सारा दिन अपना व्लॉग नहीं बना सकी थी क्योंकि आज हमारे घर में बिल्कुल भी लाइट नहीं थी। 1 बजे गई है और तकरीबन कोई रात के 8 बजे हमारी लाइट आई है। इस वजह से जो है मैं व्लॉग नहीं बना सकी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था और साथ ही मैंने मशीन भी लगाई हुई थी। कपड़े मैं वॉश कर रही थी और कपड़े जो हैं वो मैंने वॉश किए और काफ़ी ज़्यादा कपड़े जो थे वो खंगालने वाले भी रह गए थे, तो उनको मैंने बाद में करना था। और टंकी में जो है पानी वो कम था, इस वजह से मैंने वहीं पर ही अपने कपड़ों को स्टॉप किया और कपड़ों को स्टॉप करने के बाद मैंने आज का खाना बनाया। देखो, फिर लड़ाई हो रही है आपकी, फिर हो रही है आपकी लड़ाई। दे दो दे दो दे दो। छोटी बहनों से ऐसे जिद नहीं करते। नूरी कितनी प्यारी है, देखो, आपको तंग भी नहीं करती। नूरी, मेरी बेटी को अब नहीं मारना। तो हाँ, तो मैं आप लोगों से ये कह रही थी कि फिर मैं चली गई खाना बनाने के लिए और लाइट जो है बिल्कुल भी नहीं थी, किचन में भी नहीं थी, लेकिन मैंने कीमा और पालक बनाया। और कीमा पालक बनाते हुए जो है मैंने वीडियो भी बनाई थी थोड़ी सी, तो वो भी मैं अपनी वीडियो में ऐड करूँगी। मतलब मैं अपनी वीडियो में वो भी जो है उसकी भी मैंने वीडियो बना ली कि मैं अपने व्यूअर्स से जो है शेयर करूं। और मुझे एक और बात कहनी थी कि जितने भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं और जितने भी लोग मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, तो मैं उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि वो लोग मेरे चैनल को देखते हैं और उसके बाद जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। और मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है जब एक भी इंसान का सब्सक्राइबर जो है वो बढ़ता है, एक भी बंदा उसको मतलब कि उस चैनल को सब्सक्राइब करता है, तो दिल को इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकती। तो मैं आप उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को वॉच करते हैं और फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। और हाँ, अगर अभी तक मेरे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के आइकन पर लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। और यहाँ पर जो है नूर फातिमा बहुत ज़्यादा सैड हो रही है, रोई रोई हो रही है, तो मैं अभी उसको फीडर देती हूँ क्योंकि अरूज ने उसे बहुत मारा है और आज सारा दिन जो है ये अपनी मम्मा से दूर रही हैं। लाइट भी नहीं थी और मैं काम काफ़ी कर रही थी और इस वजह से मैंने इनको ख़ुद भी कहा है कि जाओ आप जाकर अपनी कज़न के साथ खेलो। मैं थोड़ी बिज़ी थी, तो बस अभी जो है मैं नूर फातिमा की फीडर बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में और किचन में लाइट नहीं थी तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे वीडियो बनाने में, लेकिन बहरहाल मैंने वीडियो बना ली है। 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं बड़े साइज़ के, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च लिया है, नमक लिया है हस्ब ज़रूरत, 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें ली हैं और मैंने 1.5 खाने का चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया है, मतलब कि मैंने ख़ुद ही कूट लिया है। और प्याज मैंने ली थी एक दरमियाने साइज़ की, तो प्याज जो है वो मैंने 1 कप ऑयल में फ्राई करने के लिए रख दी है। और यहाँ पर जो है प्याज हमारी जब गोल्डन हो गई तो मैंने इसमें हाथ का कुटा हुआ कीमा जो था वो मैंने डाल दिया है। आधा किलो चिकन ली थी, बोनलेस थी, तो मैंने उसका खुद ही बोर्ड पर कीमा कट कर लिया था, मतलब छुरी की मदद से मैंने मोटा मोटा कीमा बना लिया था। और अब मैंने इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और जो मैंने आपको दिखाया था कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, कटी हुई हरी मिर्चें, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, तो मैंने ये तमाम चीज़ें भी इसमें डाल दी हैं। अब मैं इसको गलाने तक
मतलब कि जो मसाला है वो गल जाए जब तक मैं इसको कुक करूँगी। पालक मैंने ली थी 1 किलो। 1 किलो में से बिल्कुल थोड़ी सी निकली है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पालक जो है वो ख़राब थी। तो कब पालक को मैंने लेकर साफ़ कर लिया था और बारीक बारीक से इसको मैंने बिल्कुल काट लिया है और काटने के बाद अच्छी तरह से वॉश किया है 5 से 6 मरतबा। और उसके बाद जो है यहाँ पर टमाटर भी अब बस गल रहे हैं। और अच्छा, ऑयल आपने इसमें ज़्यादा रखना है क्योंकि जब भी हम कोई ग्रीन वेजिटेबल बनाते हैं पत्तों वाली तो उसमें ऑयल हमेशा थोड़ा कम रह जाता है। अमूमन खाने जब हम बनाते हैं जैसे सालन वग़ैरह तो उसमें जो है 1/2 कप 3/4 वो चल जाता है, लेकिन जब कोई भी हरे पत्तों वाली सब्ज़ी मैं बनाती हूँ उसमें ऑयल मैं ज़्यादा ही रखती हूँ ताकि बाद में जो है वो बिल्कुल रूखी रूखी सी ना बने। और यहाँ पर बस टमाटर भी गलने की तरफ हैं। और हाँ, अदरक लहसुन के साथ मैंने इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1/2 टीस्पून जो है सूखा धनिया भी कूट लिया था। और कीमा जो है मशीन का बिल्कुल भी नहीं लेना है, हाथ का कुटा हुआ ही कीमा लेना है। आप चाहें तो आप इसे बड़े के गोश्त में यानी कि बीफ के गोश्त में भी बना सकते हैं। कीमा हमारा तकरीबन भुन गया है और दरमियान में मेरे हस्बैंड आ गए थे तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी। तो उन्होंने मुझे कहा है कि पालक जो है ये तो काफ़ी देर में जाकर बनेगी, आप मुझे थोड़ा सा कीमा ही निकाल दो। तो मैंने उन्हें दरमियान से थोड़ा कीमा निकाल दिया था भुना हुआ। अब मैं इसमें पालक शामिल कर रही हूँ और पालक जो है ये मैं सारी ही डाल दूँगी इसमें। आप चाहें तो इसमें आलू भी डाल सकते हैं क्योंकि जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो शौक़ से खाते हैं, लेकिन मैंने इसमें आलू शामिल नहीं किए। मैं सिर्फ इसको कीमा पालक ही बना रही हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। और आखिर में हमने इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्चें भी डालनी हैं, तो वो भी बहुत ही मज़ेदार इसका जायका जो है बढ़ा देती है। और दूसरी बात ये, बस पालक जो है मैंने बिल्कुल फ़ाइन काटी है, ना मैंने इसे बॉयल किया है और ना ही मैंने इसको ग्राइंड किया है बॉयल करके। मैं तो इसे नान के साथ खाऊंगी, आप चाहें तो आप इसके साथ राइस भी बना सकते हैं, चावलों के साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। मैं अक्सर चावल बनाती हूँ लेकिन आज जो है मेरा नान के साथ खाने का मूड था। और अभी जो है मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि कल मैंने कपड़े धोए हैं, इस वजह से मुझे थोड़ा सा नज़ला हो गया है तो आवाज़ जो है मेरी थोड़ी भारी हो रही है। तो जी यहाँ पर हो गई थी अब रात और ये है रात की थोड़ी सी वीडियो मैंने बनाई थी क्योंकि खाना जो है ये मैंने दोपहर में बनाया था। और अभी मैं बना रही हूँ चाय क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी और मेरे जिस्म में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। कपड़े मैंने बहुत सारे धोए हैं और नज़ला भी मुझे थोड़ा थोड़ा सा हो गया था। और अभी भी मेरी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आप लोगों को पता चल रहा होगा। और बस अब इतनी मेरी जो है थकन से बुरी हालत थी कि बस जल्दी से मैं चाय पीऊँ और कोई पेन किलर खाऊँ और उसके बाद मैं सो जाऊँ। और बच्चे जो हैं, बच्चों को भी मैंने फीडर्स वग़ैरह बना दी हैं। बच्चे एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, कभी लड़ रहे हैं कभी खेल रहे हैं, बस बच्चे तो बच्चे होते हैं। और बस मेरा रूम से निकलना होता है और बच्चों की जो शैतानियाँ शरारतें होती हैं वो शुरू हो जाती हैं। नूर अभी थोड़ी देर पहले रो रही थी और अब दोबारा से जो है ये नूर फ़ातिमा को मैंने देखा है, इसकी जो शैतानियाँ हैं और शरारतें वो शुरू हैं। और मैं इसको यहाँ पर कह रही थी देखो आप गिर जाओगी नीचे, तो ये फिर भी मेरी बात नहीं मान रही थी और उतना ही ज़्यादा वो काम कर रही थी जो काम नहीं करना चाहिए इसे, और इसे चोट भी लग सकती है इस तरह। यहाँ पर मेरी चाय हो गई थी तैयार। बच्चों के शोर से बचकर मैं आ गई थी दूसरे रूम में चाय पीने के लिए और यहाँ पर एक छोटी सी प्लेट रखी हुई थी। ये नूर फ़ातिमा का जो किचन सेट है उसकी है और मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी तो मैंने इसको जो टी मैट होता है उसके तौर पर बस यूज़ कर ली है क्योंकि मुझे अच्छी लग रही थी। और अब जो है चाय पीने के बाद मैं करूँगी आराम। आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगले व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।